एलियन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये कि एलियन सच में होते हैं, दूसरा ये कि अगर ये होते हैं तो ये लोग कहां पर हैं। पिछले साल जून में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट को डिस्क्लासिफाई किया है, जिसमें कहा गया है कि अब तक पृथ्वी पर कोई भी एलियंस का आने का सबूत नहीं मिला है, लेकिन हाँ, एलियंस के होने की संभावना को इनकार नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, 2000 साल पहले जब ना कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और ना किसी अंतरिक्ष यान की कल्पना की जा सकती थी, उस वक्त वहां पर लूसियस नाम के एक यूनानी लेखक थे। उन्होंने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था और ट्रू हिस्ट्री नाम की किताब में लूसियस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो कि एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है और वहां उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती हैं। उन्होंने अपनी किताब में पंख वाले घोड़ों और विशालकाय गिद्धों के बारे में भी बात की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लोगों के अंदर अंतरिक्ष के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी आई। हालांकि कुछ समय बाद 1870 के दशक में एक इटाली खगोलीय वैज्ञानिक जियोवानी वर्जिन ओसिनिया ओपेरिल ने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा। उन्होंने मंगल ग्रह की सतह पर नालियों की लकीरें देखी। हालांकि ये सारी बातें तो किताबों में लिखी गई थी, लेकिन इससे लोगों के अंदर अंतरिक्ष के बारे में जानने की और इच्छा आ गई। और 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक ड्रैक ने कहा कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई रेडियो सिग्नल का यूज किया जा सकता है और हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहे हो। ऐसे में हमें उनके अस्तित्व को खोजने के लिए उनके सिग्नल्स को पकड़ना पड़ेगा। और कुछ समय पहले इल्यूजनिस्ट ऊरी कैलर ने भी ये दावा किया है कि अमेरिका पिछले 50 सालों से एलियंस के संपर्क में है। आखिर ऊरी कैलर ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल फ्रेंड्स, ऊरी कैलर अपनी माइंड कंट्रोलिंग ताकत के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जो एलियंस के बारे में कहा वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल ऊरी कैलर को 1974 में मैरीलैंड में स्थित नासा के बेस पर बुलाया गया था। वहां के CIA अधिकारी जो थे वो उनके पावर से काफी प्रभावित थे। ऊरी को वहां पर जाकर तब एलियंस की मौजूदगी पर विश्वास हुआ। दरअसल कैलर का कहना है कि वहां के इंजीनियर वर्नर ने उन्हें एक सीप में रखा और मेटल का एक टुकड़ा दिखाया और बताया है कि ये हमारे ग्रह का नहीं है, यह एक यूएफओ का टुकड़ा है जो कि हमारी पृथ्वी से टकराया था। हालांकि इन्होंने सारी बातें खुलकर नहीं बताई क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ था। नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम के जर्नल में छापी गई एक नई स्टडी के मुताबिक वेनस पर भले ये बादल जिंदगी जीने की परिस्थितियों के अनुकूल ना हो, लेकिन जुपिटर के बादल जीने की परिस्थितियां बनाते हैं। शोध बताते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रहों के जो बादल हैं वो काफी सूखे हुए हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जीव सर्वाइव करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन स्टीफन सॉकेट अपनी लास्ट बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस में बताते हैं कि अगर एलियंस पृथ्वी पर किसी तरह से आ जाए तो हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता है। उनका मानना है कि अगर हमारा दुनिया से बाहर दूसरे लोगों से संपर्क होता है तो इसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एलियंस शायद हमसे भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं और इससे इंसानों पे मुसीबत भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, एलियंस होते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि हम लोग इसी टाइप की वीडियोस और लाने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।